कल्पना करो, तुम एक बहुत बड़े बिजनेस इवेंट में हो या शायद किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जहां शहर के सबसे रईस और ताकतवर लोग मौजूद हैं। तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, वो इन्वेस्टर जो तुम्हारे स्टार्टअप की किस्मत बदल सकता है, या वो प्रोड्यूसर जो तुम्हें स्टार बना सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। दिल जोर से धड़क रहा है, हथेलियों में पसीना है। अब तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। या फिर वो अपनी उपलब्धियों का पहाड़ लेकर खड़े हो जाते हैं कि सर मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अगर तुम भी यही करने की सोच रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। तुमने वही गलती कर दी जो 99% लोग करते हैं। तुमने खुद को मांगने वाला बना दिया। और याद रखना, इस दुनिया का सबसे कड़वा सच यह है कि ताकतवर लोग मांगने वालों से नफरत करते हैं। उन्हें जरूरतमंद लोगों से गंध आती है। आज के इस वीडियो में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां नैतिकता की बातें नहीं होती, सिर्फ जीत की बातें होती हैं। हम बात करेंगे निकोलो माकियावेली के उन नियमों की जो 500 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज के कलयुग में, आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले से भी ज्यादा सटीक है। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। यह एक चेतावनी है। यह एक रोड मैप है उस सामाजिक जंगल का जहां या तो तुम शिकारी हो या फिर शिकार। असली खेल यह नहीं है कि तुम क्या बोलते हो। असली खेल यह है कि तुम सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। चलो सबसे पहले बुनियादी ढांचे को समझते हैं। 16वीं सदी का इटली, फ्लोरेंस शहर। हर तरफ धोखा, साजिश और सत्ता का खेल चल रहा था। वहां एक आदमी था, माकियावेली। उसने देखा कि दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी किताबों में लिखी है। दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया मतलब से चलती है। उसने अपनी किताब द प्रिंस में साफ लिखा था, अगर तुम्हें प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो तो डर को चुनो, क्योंकि प्यार लोग अपनी सहूलियत से करते हैं, लेकिन डर उन्हें तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से बांधे रखता है। अब तुम कहोगे, भाई मुझे किसी को डराना नहीं है, मुझे तो बस अपना करियर बनाना है। बिल्कुल, लेकिन माकियावेली का मतलब सिर्फ तलवार का डर नहीं था। आज के जमाने में डर का मतलब है तुम्हें खोने का डर, सम्मान का डर। जब तुम किसी ताकतवर इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हो तो तुम उसे क्या संदेश दे रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास सब कुछ है। तुम खुद को एक बोझ बना लेते हो। और अमीर लोग, व्यस्त लोग बोझ नहीं ढोते, वो उसे झटक देते हैं। तो पहला नियम, और इसे अपने दिमाग में लोहे की लकीर की तरह छाप लो, कभी भी अपनी जरूरत मत दिखाओ, हमेशा अपनी उपयोगिता दिखाओ। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ से लिफ्ट में मिलता है। राहुल तुरंत शुरू हो जाता है, सर मेरी सैलरी बहुत कम है, मैंने एमबीए किया है, प्लीज मुझे प्रमोशन दे दीजिए, मेरे घर में बहुत दिक्कतें हैं। सीईओ मुस्कुराता है, सर हिलाता है और लिफ्ट से बाहर निकलते ही राहुल का नाम भूल जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी समस्या बताई। सीईओ को राहुल की समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीईओ को सिर्फ अपनी समस्या में दिलचस्पी है। वहीं दूसरा लड़का है विक्रम। विक्रम भी उसी सीईओ से मिलता है, लेकिन विक्रम प्रमोशन नहीं मांगता। विक्रम कहता है, सर मैंने देखा कि हमारी कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें लॉजिस्टिक्स में 10% का लॉस हो रहा है। मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है कि कैसे हम वेंडर बदलकर इसे 2 महीने में प्रॉफिट में ला सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो बस एक नजर देख लीजिएगा। अब क्या हुआ? विक्रम ने कुछ मांगा नहीं, विक्रम ने दिया। उसने सीईओ के दर्द को समझा, पैसे का नुकसान, और उसका इलाज पेश किया। अब सीईओ विक्रम के पीछे भागेगा। यह है फर्क। राहुल एक भिखारी था, विक्रम एक समाधान था। ताकतवर लोग दुनिया को 2 ही नजरिए से देखते हैं, यह इंसान मेरे काम का है या यह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जब तुम फैन बनकर जाते हो तो तुम उनका समय बर्बाद कर रहे हो। फैन का मतलब है फॉलोअर, और फॉलोअर हमेशा नीचे रहता है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें फैन नहीं, पार्टनर बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। लेकिन यह करना कैसे है? क्या सीधे जाकर बोल दें कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा?
नहीं, यह बेवकूफी होगी। इसके लिए तुम्हें माकियावेली के दूसरे नियम को समझना होगा। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले इलाके की जासूसी करो। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब वो किसी बड़े आदमी के पास बैठते हैं तो अपनी बड़ाई करने लगते हैं ताकि वो इंप्रेस हो जाए। सर, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चुप रहो, शांत हो जाओ। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतने ज्यादा साधारण लगोगे। माकियावेली कहता था कि जानकारी ही असली ताकत है। जब तुम किसी से मिलो तो पहले उसे ऑब्जर्व करो, उसे पढ़ो, देखो कि उसकी असुरक्षाएं क्या हैं, उसे किस बात का डर है, उसे क्या चाहिए। क्या उसे पैसा चाहिए? क्या उसे शोहरत चाहिए? या उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उसकी हां में हां मिला सके? हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, अंदर से एक बच्चा है जिसे किसी खिलौने की तलाश है। हो सकता है उसे लगता हो कि उसके आसपास सब चापलूस हैं और उसे एक ईमानदार राय चाहिए। या हो सकता है उसे लगता हो कि कोई उसका सम्मान नहीं करता, सब उसके पैसे के पीछे हैं। जब तुम उसकी उस छिपी हुई भूख को पहचान लेते हो तब तुम अपना दांव खेलते हो। एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। 19वीं सदी में एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक आदमी था जो बाद में अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना। शुरुआत में वो एक छोटी सी नौकरी करता था। उसने देखा कि उसका बॉस हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसे बहुत सारे टेलीग्राम मैसेज पढ़ने पड़ते थे और फैसले लेने पड़ते थे। कार्नेगी ने जाकर यह नहीं कहा कि बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो। उसने चुपचाप रात रात भर जागकर वो सारे कोड सीख लिए जो सिर्फ बॉस को पता थे। एक दिन जब बॉस बाहर था और एक बहुत जरूरी मैसेज आया तो कार्नेगी ने उसे खुद डिकोड किया और सही फैसला लेकर जवाब भेज दिया। जब बॉस आया तो वो हैरान रह गया। उस दिन के बाद कार्नेगी बॉस का नौकर नहीं, उसका दाहिना हाथ बन गया। उसने बॉस की जिंदगी आसान कर दी थी। याद रखो, अमीर लोग आसान जिंदगी चाहते हैं। अगर तुम उनकी उलझनों को सुलझा सकते हो तो वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन अगर तुम खुद एक उलझन बनकर जाओगे तो वो तुम्हें काट देंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक नियम पर, दर्पण का सिद्धांत, द मिरर इफेक्ट। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। यह मानव स्वभाव है। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। अगर तुम एक ऐसे इन्वेस्टर से मिल रहे हो जो बहुत ही शांत और गंभीर है और तुम वहां जाकर जोर जोर से हंस रहे हो, जोक्स सुना रहे हो, तो तुम तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। तुम्हें पानी जैसा बनना है। जिस बर्तन में जाओ उसका आकार ले लो। अगर सामने वाला व्यक्ति धार्मिक है तो तुम्हारी बातों में नैतिकता और संस्कारों की झलक होनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति स्ट्रीट स्मार्ट है तो तुम्हारी भाषा में वो तीखापन होना चाहिए। यह झूठ बोलना नहीं है, यह ट्यूनिंग करना है। जैसे रेडियो का स्टेशन सेट करते हैं, जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी आवाज साफ नहीं आएगी। लेकिन यहां एक चेतावनी है, नकल मत करो। अगर तुम तोते की तरह उनकी नकल करोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हें उनकी वाइब को पकड़ना है, उनके शब्दों को नहीं। उनकी आंखों में देखो, क्या वो जल्दी में हैं? तो अपनी बात को छोटा और तेज रखो। क्या वो रिलैक्स हैं और बातें करना चाहते हैं? तो उन्हें बोलने दो। अच्छे श्रोता बनो। ताकतवर लोग अक्सर अकेले होते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो उन्हें सच में समझे। जब तुम उनकी दुनिया को मिरर करते हो तो उन्हें लगता है, अरे यह लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा है, यह मुझे समझता है। और यही वह पल है जब दरवाजा खुलता है। अब बात करते हैं चौथे नियम की, जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अपनी वफादारी को सस्ता मत बनाओ। हम बचपन से सुनते आए हैं कि वफादार बनो, अच्छे बनो, लेकिन कॉरपोरेट की दुनिया में या असल जिंदगी के जंगल में जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो तुम एक टिश्यू पेपर हो, इस्तेमाल किए जाओगे और फेंक दिए जाओगे। माकियावेली का कहना था कि लोगों को अपनी वफादारी के लिए लड़ने दो, खुद को एक इनाम की तरह पेश करो। थोड़ा सा ना कहना सीखो। हमेशा यस्सर यस्सर करने वाले को लोग नौकर समझते हैं, लेकिन जो इंसान तर्कों के साथ सम्मान से अपनी बात रखता है, कभी कभी असहमति जताता है, उसकी इज्जत होती है। इसे सटल रिबेलियन या सूक्ष्म विद्रोह कहते हैं। मान लो तुम्हारे बॉस ने कोई आइडिया दिया, सब लोग कह रहे हैं वाह सर क्या आइडिया है, लेकिन तुम खड़े होते हो और कहते हो सर आइडिया बेहतरीन है
लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक रिस्क है जो हमें देखना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे के बजाय वैसे करें तो यह रिस्क खत्म हो सकता है। देखो तुमने क्या किया, तुमने उनकी बेइज्जती नहीं की, तुमने उनके आइडिया को बेहतरीन कहा, लेकिन तुमने अपनी रीढ़ की हड्डी भी दिखाई। तुमने दिखाया कि तुम बाकी भेड़ों की तरह नहीं हो। तुम सोचते हो, तुम उनकी रक्षा कर रहे हो उस रिस्क से जो वो देख नहीं पाए। ताकतवर लोग ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं जो उन्हें गड्ढे में गिरने से बचा सके, न कि वो जो गड्ढे में गिरते वक्त भी ताली बजाएं। 5वां नियम, मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करो। यह सबसे पुरानी और सबसे जरूरी सीख है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में इसे पहला नियम बनाया है। हर ताकतवर इंसान के अंदर एक अहंकार होता है। उसे हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि वो कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति है। अगर तुम अपनी बुद्धिमानी दिखाने के चक्कर में अपने बॉस या मेंटर को नीचा दिखा देते हो या उन्हें यह महसूस करा देते हो कि वो कम जानते हैं, तो समझो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। भले ही तुम उनसे ज्यादा जानते हो, भले ही आइडिया तुम्हारा था, लेकिन श्रेय उन्हें लेने दो। तुम्हें लगेगा यह तो गलत है, मेरी मेहनत, मेरा क्रेडिट, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनो। अगर तुम उन्हें चमकने दोगे तो वो तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनकी चमक फीकी कर दोगे तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। यह ईगो का गेम है। जब तुम उन्हें जीत का सेहरा पहनाते हो तो असल में तुम उन्हें अपना कर्जदार बना रहे होते हो, और एक ताकतवर इंसान का कर्जदार होना बैंक में करोड़ों रुपए होने से ज्यादा कीमती है। अब एक ऐसा सीक्रेट हैक बताता हूं जो भारतीय संदर्भ में बहुत काम आता है। इसे कहते हैं सिंहासन के पीछे की ताकत, द पावर बिहाइंड द थ्रोन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीधे राजा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सीधे मंत्री जी से मिलना है, सीधे सीईओ से मिलना है, और इसमें वो फेल हो जाते हैं। समझदार इंसान राजा को नहीं, राजा के दरबान को दोस्त बनाता है। हर ताकतवर इंसान के इर्द गिर्द एक घेरा होता है, उसका पीए, उसका सेक्रेटरी, उसका ड्राइवर या उसका सबसे पुराना भरोसेमंद सलाहकार। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन साहब से मिलेगा और कौन नहीं। ये वो लोग हैं जो साहब के कान में बातें डालते हैं। माकियावेली इन्हें अदृश्य राजकुमार कहता था। अगर तुम्हें किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाना है तो बड़े अधिकारी के पास जाने से पहले उसके सहायक से अच्छे रिश्ते बनाओ, उससे इज्जत से बात करो, उसकी समस्या पूछो। अगर तुमने उस गेटकीपर को जीत लिया तो दरवाजा तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगा। लोग अक्सर छोटे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करते हैं और बड़े साहब के सामने पूंछ हिलाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। वो छोटा कर्मचारी तुम्हारे बारे में एक निगेटिव बात साहब के कान में डाल देगा और तुम्हारा खेल खत्म। इसलिए साइड डोर एंट्री लो, ऊपर चढ़ने के लिए बगल वालों का सहारा लो। 6वां नियम, रहस्यमय बनो, बी मिस्टीरियस। खुली किताब मत बनो जिसे हर कोई पढ़ सके। उसे पढ़कर लोग रद्दी में फेंक देते हैं। अपनी हर योजना, अपनी हर कमजोरी, अपनी हर बात लोगों को मत बताओ। जब तुम थोड़ा कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जब तुम किसी पार्टी में हो या मीटिंग में तो अपनी पूरी कहानी मत सुना दो, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। जब लोग तुम्हारे बारे में कयास लगाते हैं तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जो चीज आसानी से समझ आ जाती है वो बोरिंग होती है, जो चीज समझ नहीं आती वो आकर्षित करती है। अपनी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम करो। फोन की हर घंटी पर मत कूदो। हर ईमेल का जवाब सेकंडों में मत दो। लोगों को तुम्हारा इंतजार करने दो, क्योंकि जिस चीज का इंतजार किया जाता है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। 7वां और आखिरी नियम, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। राजा जैसा व्यवहार करो ताकि तुम्हारे साथ राजा जैसा बर्ताव हो। यह आत्मविश्वास का खेल है। तुम कमरे में कैसे घुसते हो यह तय करता है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम कंधों को झुकाकर, नजरें चुराकर, डरते हुए अंदर जाओगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम उस जगह के मालिक हो, भले ही तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। इसे फेक इट टिल यू मेक इट मत समझो, इसे प्रोजेक्टिंग पावर कहते हैं। विक्टर लस्टिग नाम का एक ठग था जिसने एफिल टावर को बेचने का कारनामा किया था। वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं था, लेकिन उसका सूट, उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था कि
कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके झांसे में आ गए। मैं तुम्हें ठग बनने को नहीं कह रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। जब तुम अपनी कीमत खुद ऊंची लगाते हो तो दुनिया भी वही कीमत चुकाने को तैयार हो जाती है। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर भी नहीं खरीदेगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? ताकतवर लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, उन्हें प्रभावित करना कोई किस्मत की बात नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है। यह दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। यहां हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना हुनर, तो कोई अपनी आत्मा। तुम क्या बेच रहे हो और कैसे बेच रहे हो, यह तुम्हारी कीमत तय करेगा। शिकारी बनो, शिकार नहीं। शिकायत करना छोड़ दो कि अमीर लोग घमंडी होते हैं या सिस्टम खराब है। सिस्टम को समझो और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। माकियावेली ने कहा था, जो आदमी हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उन लोगों के बीच में बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ी कूटनीति, थोड़ी समझदारी और थोड़ा साहस। यही वो नुस्खा है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर मंच पर खड़ा कर देगा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहते हो, हाथ फैलाकर मौका मांगना चाहते हो, या फिर तुम इन नियमों को अपनाकर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो? क्योंकि अंत में इतिहास सिर्फ विजेताओं को याद रखता है। विजेताओं से कोई नहीं पूछता कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था। सोचो इसके बारे में, और अगली बार जब किसी बड़े आदमी से मिलो तो फैन बनकर मत मिलना, एक खिलाड़ी बनकर मिलना। जय हिंद।